जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फिर से आज हमारा एक डे मिस हो गया था बीच में, बट उसके लिए आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे डेज की जो कंटेंट है वो आपको विद इन डेज 27 डेज में ही आपको कंप्लीट मिलेगा, चाहे वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम कैसे देते हैं, राइट। तो कल थोड़ा सा तबीयत नासाज थी तो इस वजह से चीज़ें नहीं हो पाई, बट इट्स फाइन। कोई भी चीज़ आपकी रुकनी नहीं है, सिलेक्शन नहीं रुकना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वैकैब की सीरीज से। तो आज वापस से क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी सीरीज का बच्चा अगर इस वीडियो को देखता है या कोई भी एनडीए का बच्चा देखता है तो एनडीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट सीडीएस वाला बच्चा ये ना सोचे कि नहीं ये तो एनडीए के क्वेश्चन है। बेटा एनडीए के हो चाहे सीडीएस के हो, ले यूपीएससी ही रहा है। तो दोनों के जो पिताजी हैं वो यूपीएससी ही हैं, और दोनों बच्चों को वो इक्वली ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, जबकि वो उनको पता है कि दोनों बच्चों को एक ही फील्ड में भेजना है। समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए कह रही हूँ कि इसके जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डिराइव्ड होते हैं। तो आपके लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि एक एनडीए एस्पिरेंट के लिए है, ठीक है। और आपका एक बेस भी बनाएगा अगर आप बिगनर हो या आपको एक समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे लेना है, राइट। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और अगर टाइम बचा तो आई विल श्योरली ब्रिंग क्वेश्चंस फॉर सीडीएस एज वेल, तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट हो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है। आज जो हम ले रहे हैं वो है जी गैट 1 2019, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हमारा 2 2019 शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पेपर ऑफ 2019 हम स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सिनोनिम फाइंड करना है, और सिनोनिम में क्या देखना है कि नियरेस्ट इन मीनिंग क्या है, ठीक। नियरेस्ट इन मीनिंग मीन्स कि उस सिनोनिम का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि जस्ट सेम हो जाए। जैसे कोई चीज़ न्यू है तो कोई चीज़ फ्रेश है। अब फ्रेश तो फूड भी होता है, लेकिन वो भी नया ही तो है। और न्यू तो क्लोथ्स भी होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, वो डिफरेंट। तो इस तरह से हमें नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढना होता है। अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखिए। द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लिव इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि अरब्स की बात हो रही है, तो ये कैसा एरिया होगा, रेतीला इलाका होगा। उसके बाद दूसरी बात बोली है कहाँ पे है, डेजर्ट में। डेजर्ट मतलब ऑब्वियसली अभी मैंने बताया आपको कि रेतीला इलाका है, और ये शिफ्ट करते रहते हैं वन ओएसिस टू अनदर। तो ये ओएसिस है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेजर्ट एरिया है, और अरब्स बहुत पैसे वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेजर्ट एरिया में अपने अपने आप को कंफर्ट देने के लिए एक इधर से उधर शिफ्ट कर रहे होंगे। तो डेजर्ट एरिया से बचने के लिए कहाँ जा रहे होंगे, किसी पानी वाले एरिया के आसपास। तो यानी कि मेनली ओएसिस का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी टर्म है ये, ठीक है। और इसका ज्योग्राफी में सेंस क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक डेजर्ट एरिया में थोड़ा सा जो वाटर का कंटेंट है वो अवेलेबल है, उसको ओएसिस बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, सैंडबुक, माउंट ड्यून या स्प्रिंग। आप तब तक इस क्वेश्चन पे थॉट दीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी, ठीक है। वेरियस फेसेट्स मतलब जो लाइफ के वेरियस फेसेट्स हैं, वेरियस फेसेस हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, एक बड़ी सिटी में, ठीक है। कि अलग अलग जैसे एक सिटी में एक आपको एक बीएमडब्ल्यू से चलने वाला इंसान भी दिखेगा, एक रोड पे लगाई हुई शॉप भी दिखेगी, एक गरीब भीख मांगता भी दिख रहा होगा, और एक अच्छा खासा होटल खोले हुए जो लोग इसमें जा रहे हैं वो भी दिख रहे होंगे। तो एक सिटी में अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइव्स आपको देखने को मिलती है, तो वही चीज़ है। अब आपके देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, सेवरल, सिमिलर, वैल्यूएबल या सिंगुलर। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैंने क्या बोला है कि इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना कि इसमें हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि मैम यहाँ पे नियरेस्ट इन मीनिंग का ध्यान जरूर दीजिए कि नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। तो बिना देर किए आपने जो थॉट किया है, अब हम आंसर शीट पे आएंगे। ये सारे आंसर्स बेटा मेरे थ्रू सॉल्व हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। सिंपली आराम से काम माइंड से करो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसमें कुछ सोचना नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा है मैं कैसे करूंगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लिव इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर। अब ओएसिस का मतलब क्या है, एक फर्टाइल स्पॉट होता है डेजर्ट में जहाँ पे वाटर पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए सैंड बैंक कौन सा इलाका होगा, जहाँ पे रेत होगी। माउंट का कोई मतलब नहीं बनता। ड्यून जो होती है वो जो पर्टिकुलरली आप जानते हो ना, सैंड शिफ्ट होके कहीं पे अगर प्लेस हो जाती है, जैसे सैंड है पर्टिकुलर एक एरिया से उठी और वहां पे कहीं पे जाके वो इकट्ठा हो गई, तो उसको हमने क्या बोला, सैंड ड्यून बोला। तो ये होगा नहीं, तो बच क्या रहा है, स्प्रिंग। तो आंसर विल बी स्प्रिंग, जो कि वाटर के थोड़ा क्लोज जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद इन सब का नेगेटिव पॉजिटिव का गेम ही नहीं था बेटा, डायरेक्ट आपको थिंकिंग से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी। तो सेवरल, सिमिलर, वैल्यूएबल या सिंगुलर आंसर क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस। अब इसमें देखिए आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात आपको बोला है वेरियस। इसका तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा जो एनडीए का हो या सीडीएस का हो ऐसे थॉट भी नहीं देने की जरूरत है, बस एक बार काम माइंड से देखेगा और वो बता लेगा कि मैम वेरियस का मतलब भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वेरियस कहीं ना कहीं वेराइटी से रिलेटेबल है, ठीक है। तो वेरियस हो गया यानी कई सारी चीजें, और सेवरल का मतलब भी होता है कई सारी चीजें, ठीक है। तो ये इसके आगे। बाकी सिमिलर, वैल्यूएबल और सिंगुलर ये सारे पॉजिटिव तो है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवरल। अब हम क्लीन कर देते हैं, देखते हैं एंटोनिम सेक्शन में क्या आया। एंटोनिम सेक्शन में फिर से क्वेश्चन आ गया।
एंटोनिम फिर से बेटा देख लो, इस टाइम पे प्लीज थोड़े से अलर्ट हो जाया करो। एंटोनिम सेक्शन में आपसे कह रहा है अपोजिट इन मीनिंग, समझ में आया? अपोजिट इन मीनिंग से क्या कहना चाह रहा है? इसने बोला लाइफ इज ट्रांजिट इन नेचर, और दूसरा बोला सोहन इज अ वेन पर्सन। ठीक है, तो लाइफ इज ट्रांजिट इन नेचर का मतलब क्या है? लाइफ इज ट्रांजिट इन नेचर का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें ये सेंटेंस में ये बताया गया कि भैया ऐसा है, हम आपको देंगे न्यूट्रल सेंटेंस, आप पता लगाओ कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब ये न्यूट्रल सेंटेंस है तो आपने क्या किया? कॉमन सेंस लगाइए। ट्रांजिटिव नेचर न्यूट्रल सेंटेंस है तो इसका मतलब ये है कि इसका मीनिंग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना? अब आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने वो कर दिया, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब देखते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसमें समझने की कोशिश करिए। ब्रीफ दिया हुआ है, मोमेंट्री भी वही मतलब है, ब्रीफ, मोमेंट्री और शॉर्ट लिव्ड मतलब भी तीनों एक आसपास जा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि लाइफ इज ट्रांजिट का मतलब बेटा ट्रांजिट मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कोई चीज कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कुछ समय के लिए ही है। ठीक, तो अब इसका क्या होगा? ब्रीफ तो होगा नहीं, मोमेंट्री होगा नहीं, शॉर्ट लिव्ड होगा नहीं, क्योंकि ये सब तो क्या है, ये सब इसके सिनोनिम हो गए, है ना? ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। हर वो चीज जो शॉर्ट लिव्ड है वो ब्रीफ होगी, वो क्या होगी? कहीं ना कहीं मोमेंट्री होगी, और शॉर्ट लिव्ड तो उसका डायरेक्ट मीनिंग है। तो इसके अलावा हमारा आंसर क्या बनता है? इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या है? लॉन्ग रन में काम आना। ठीक? चलो पिन करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सोहन इज अ वेन पर्सन। अब बच्चे कहेंगे मैम वेन तो पक्का नेगेटिव होगा। हाँ होता है, नो डाउट। हम लोग कहते हैं ना माय हार्डवर्क शुड नॉट गो इन वेन, ठीक है, बेकार नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं ना बेटा इसको, तो एडजेक्टिव की तरह जब यूज हो रहा है तो इसका मतलब बदल जाता है। वेन का मतलब होता है जो अपने आप को हाईली सुपीरियर समझता है। क्या समझता है? सुपीरियर। ठीक है, हाईली सुपीरियर समझता है, उसको हम कहते हैं कि वो वेन पर्सन है। अब इसमें देखिए आपको अगर दिखाया जाए तो आप सबने कंसीट वर्ड बहुत रिपीट होता है आपके पेपर में, मैं बार बार बोल रही हूँ, एनडीए में कंसीट, डिसीट ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। कंसीट का मतलब होता है सेम, जो अपनी वैल्यू ज्यादा बताता हो, हाई वैल्यू देता हो, या हाई लिख लो, पॉजिटिव तो क्या ही लिखेंगे, हाई वैल्यू देता हो टू वन सेल्फ, खुद को, है ना? दूसरा क्या है? प्राउड कैसा है? नेगेटिव वर्ड है। एरोगेंट कैसा है? नेगेटिव वर्ड है। लेकिन मॉडेस्ट किससे आ रहा है? मॉडेस्ट आ रहा है मॉडेस्टी से, और मॉडेस्टी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी की तरफ वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे ही हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है उस पर। आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना? तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लो। ट्रांजिट बोला था, मैंने पहले बताया था नेगेटिव वर्ड है क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है या कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। ठीक, तो ब्रीफ होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके हिसाब से मतलब सीधी सीधी बात देखो, ये भी नेगेटिव है तो ये सिनोनिम हो गया। फिर ये नेगेटिव है शॉर्ट लिव्ड, तो ये भी सिनोनिम हो गया। मोमेंट्री भी कहते नहीं, दिस मूवमेंट्स आर वेरी मोमेंट्री, बहुत मूवमेंट के लिए हैं, तो नेगेटिव यानी कि इन द सेंस कि शॉर्ट लिव्ड है। बचा क्या? इटर्नल। इटर्नल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कह रहा है? सोहन इज अ वेन पर्सन, एरोगेंट होगा सिनोनिम, प्राउड होगा सिनोनिम, कंसीटेड होगा एक्सेसली प्राउड ऑफ वन सेल्फ, उसको बोलते हैं कंसीटेड। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो इसी हाथ। और मॉडेस्ट का मतलब तो आपको मैंने बता ही दिया था कि बहुत ज्यादा सिंपल होना या सिंपली सिटी होना। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखा, चार क्वेश्चन और कितने सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। इतना करके आपको कोई नहीं देगा, और अगर देता भी है तो इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि यही तरीका है जिस तरह बताना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर द बेस्ट, बट येस वी आर सेइंग दैट वी आर गिविंग वैलिडिटी कि हाँ हमारी जो चीजें हैं वो फुल वैलिडेशन के साथ हैं। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, वोकैब बूस्टर आ गया हमारी सीरीज। वोकैब बूस्टर के साथ क्वेश्चन भी आ जाते हैं दो, जो कि इंटरेस्टिंग वे में आते हैं, जो पहले पूछे जाते थे। ऐसा नहीं कि फॉर्मेट एनडीए और सीडीएस का था नहीं, ये एनडीए सीडीएस का फॉर्मेट था किस टाइम पे? राउंड अबाउट जब 2015 से 2017 तक के पेपर देखो, तो इस बीच में आपको यही फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, फॉर्मेट इस तरह का कुछ चलता था, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली ईयर्स बढ़े फॉर्मेट चेंज हो गया। तो आपके लिए पॉसिबल हो तो आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको उस तरह से कंप्लीट करना है जिस तरह से हम करा रहे हैं। ठीक, पहले अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कॉन्सिडरेट एक वर्ड दिया हुआ है, कॉन्सिडरेट, और ऑप्शंस दिए हुए हैं एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड या थॉटफुल। तो कॉन्सिडरेट का मतलब बेटा होता है जो इंसान बहुत केयरफुली किसी चीज को थॉट देता है, केयरफुली थॉट देता है किसी चीज को, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सिडरेट कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? आर्केइक है। क्या है? आर्केइक है, यानी कि बहुत ज्यादा थॉटफुल होके कोई चीज डिसाइड करता है। अब बताइए, अब सिनोनिम बताने में कोई जरूरत नहीं है, लाइक माइंडेड होगा नहीं, एग्रीएबल होगा नहीं, काइंड होगा नहीं, आंसर विल बी थॉटफुल। आ गई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई रिजोल्यूट दिया हुआ है। ई रिजोल्यूट क्या कह रहा है?
इरिजोल्यूट कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। अब इरिजोल्यूट का मतलब बताएंगे तब तो हम बताएंगे कि बेटा इरिजोल्यूट मतलब होता है कि जो हेजिटेट करे, ठीक, जो कंफ्यूज हो, जो अनश्योर हो किसी चीज को लेके, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, इरिजोल्यूट है। ठीक है, अब इसको क्लीन कर लें जरा सा। इरिजोल्यूट के बारे में पूछा जा रहा है, इरिजोल्यूट को देखते हैं। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मैंने उस दिन भी बताया था, इग्नोरेंट आपके पेपर में आ चुका है। इग्नोरेंट का अगर एंटोनिम पूछेगा तो आप क्या बताओगे, नॉलेज। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म है किसी चीज को लेके, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या है, किसी चीज पे अड़ा हुआ है, तो इतना मतलब फिक्स है कि ये चीज ऐसे ही होगी, वही सोच के बैठा है। एंग्री का क्या हो जाएगा, अपोजिट की बहुत कैजुअल बिहेवियर है, बहुत ज्यादा मूड नहीं ऑफ रखता है, गुस्सा नहीं होता। ठीक, तो आंसर अब अगर क्लीन करके देखें तो इजोल्यूट मतलब क्या हुआ, हमें सिनोनिम बताना है कि जो चीज कैसी है, अनश्योर है। तो अनश्योर क्या होगा, एंग्री से मतलब नहीं, फॉर्म जो होता है वो तो अपनी बात पे अड़ा रहता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इग्नोरेंट का मैंने आपको बता दिया, नॉलेज होगा, जो कि इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको लिख लिख के सारी चीजें बता दे रही हूँ। आंसर क्या होगा, अनडिसाइडेड, मतलब कंफ्यूज है तो इसका मतलब उसको अनडिसाइडेड है, उतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, श्योरिटी नहीं है। ठीक, आगे बात समझे, देखो कितनी सारी चीजें मैंने एक साथ बता दी। ठीक है, अब चलो क्लैप करो अपने लिए, क्या आपने मुझे सुना। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपसे क्या पूछ रही है, नेक्स्ट स्लाइड आपसे एंटोनिम पूछ रही है। प्लीज जब ये वर्ड आया करे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज अलर्ट हो जाया करो। बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि एंटोनिम करते करते बच्चा सिनोनिम मार्क कर देता है वो विद कॉन्फिडेंस, और फिर घर आके अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक, जब चेक करता है आंसर की से। इनक्रेडिबल वर्ड दिया, इनक्रेडिबल मतलब क्या बोलते हो, अविश्वसनीय। ठीक है, इनक्रेडिबल मतलब अतुल्य, अतुल्य चीज की बात कर रहे हैं, जिस चीज की तुलना नहीं की जा सकती उसे हम क्या कहते हैं, अतुल्य। ठीक, अतुल्य भारत क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया, अब बोलोगे मैम इनक्रेडिबल में एन आई लगा है, बिल्कुल लगा है, क्रेडिबल से बना है, देखो ध्यान से। क्रेडिबल मतलब होता है जिस चीज पे बिलीव किया जा सके, जो क्रेडिबल है, जिसकी वैल्यू है। मैंने इनक्रेडिबल लगा दिया तो मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ठीक है, तो अनबिलीवेबल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया। अब अनबिलीवेबल अगर इसका मतलब है, इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो गया, अनबिलीवेबल। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है। बिलीवेबल, पॉसिबल हो नहीं सकता, इंजॉयबल हो नहीं सकता, इमेजिनरी का होगा अगर, इमेजिनरी का एंटोनिम आता है रियल। मैं कई सारे और भी बता देती हूँ इसीलिए आपको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्कर। ना समझ में आया ना, थोड़ा मैथ्स ले आया करो। कॉन्कर से जरा याद करो, कॉन्करेंस पढ़ा है, कॉन्करेंट लाइंस पढ़ा है। कॉन्करेंट लाइंस पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा होता है कि जहाँ पे तीन लाइंस ऑलमोस्ट एक बात से एग्री कर रही हो, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह आ रही हो, या को लीनियर जिससे हम लोग कहते हैं ना, एक पॉइंट एक, तीन पॉइंट एक की जगह पे आ रहे हो, तो उसी तरह से कुछ है, उसी तरह से रिलेट करना है। कॉन्कर मतलब जो किसी एक बात पे क्या कर जाए, एग्री कर जाए, है ना, एक बात पे क्या कर जाए, एग्रीमेंट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं कि वो कॉन्कर है। दूसरी बात क्या बोली गई है, अब इससे हमें मतलब समझना है। तो डिसएग्री होगा कि नहीं, अब देखते हैं। इसका मतलब हो गया एग्री, तो डिसअपियर से मतलब नहीं, डिस्करेज से मतलब नहीं, डिस्करेज का क्या हो जाएगा, इनकरेज। क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, और डिसअरेंज का क्या हो जाएगा, अरेंज। क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो डिसएग्री, एग्री जब इसका सिनोनिम है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्री, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वर्ड है और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। आंसर क्या हो गया, डिसएग्री। फिर से क्लीन कर दें, आंसर आप आराम से पता चल गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, इनक्रेडिबल का बता ही दिया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया वो कैब बूस्टर। वो कैब बूस्टर में देखें आज क्या है। चलिए, दो प्यारे प्यारे वर्ड हैं, 10 बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एब्जेक्ट और एब्जोर। अब एब्जेक्ट और एब्जोर आपसे क्या कह रहा है, सिंपली कह रहा है, एब्जोर का मतलब होता है बेटा किसी चीज को क्या करना, हमेशा के लिए छोड़ देना, अबेंडन कर देना। ठीक है, या फिर पब्लिकली लीव कर देना समथिंग। तो उसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, जब हम इसके सिनोनिम स्टडी करेंगे तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फॉरसेक, बोलते नहीं
आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ, फॉर सेक ऑफ योर्स, मतलब तुम्हारे भले के लिए, तो उस तरह से जा रहा है फॉर सेक। जैसे नहीं फॉर गॉड सेक है ना, तो फॉर गॉड सेक का भी मतलब यही कि भगवान के लिए ये चीज छोड़ दो। ठीक, रिनाउंस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर सेंट होता है अपना, जैसे कहते नहीं है कि ही रिनाउंस हिज वर्ल्ड, जैसे बुद्धा जी के लिए बोला जाता है कि ही रिनाउंस हिज मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और एकदम से पूजा पाठ या उन सब एनलाइटमेंट की तरफ चले गए। रिनाउंस मतलब हमेशा के लिए छोड़ दिया। रिट्रैक्ट का भी मतलब वही है और रिवोक का भी मतलब उसी सेंस में जा रहा है। अब एंटोनिम पे आते हैं। एंटोनिम मतलब अब किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, लीव नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब उसको अप्रूव कर रहे हो, उसको सैंक्शन कर रहे हो। सैंक्शन किस सेंस में आया? सैंक्शन वो वाला सैंक्शन नहीं जो हम सैंक्शन लगाते हैं देशों में। सैंक्शन वो है जैसे कोई एग्रीमेंट सैंक्शन किया, कोई बजट सैंक्शन किया, कोई ट्रेड सैंक्शन की, उस तरह से है, पॉजिटिव वे में है ये। पैटर्नाइज करना मतलब भी क्या होता है? बढ़ावा देना। ठीक है, यानी उसको क्या करना? प्रमोट करना। ठीक, और लास्ट है अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट आपका अप्रूव के साथ भी जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज ले जाना, समझ रहे हो? एक एक्सट्रीम लेवल पे जब कोई चीज ले जाओगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एब्जेक्ट कर रहा है। एब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना। और उसका सबसे अच्छा सिनोनिम अगर कोई हो सकता है तो डेस्पिकेबल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि डेस्पिकेबल क्या होता है। सर्वाइल मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा किसी से सर्विस करा रहे हो, तो एकदम जैसे एकदम हॉस्टेज बना के रख लिया है, एकदम से अपना बंदी बना के रख लिया है, तो मतलब हद से ज्यादा सर्व करा रहे हो। कंटेम्प्ट मतलब किसी चीज को क्या करना? डिसएग्री करना, यानी हद से ज्यादा अनएक्सेप्टेबल बात कोई कह दी, हद से ज्यादा अनएक्सेप्टेबल। उसी तरह से वर्ड जाता है डेस्पिकेबल, मतलब अनएक्सेप्टेबल, या कोई चीज रिफ्रेनिंग है, रिफ्रेन करना है, उसको अवॉइड करना है। तो वो क्यों अनएक्सेप्टेबल है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है? एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, एकदम ही नहीं एक्सेप्टेबल है, तो इट इज डेस्पिकेबल फॉर आवर सोसाइटी। तो डेस्पिकेबल मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। दूसरा कैसे पता किया? डी ई लगाए, सिंपल, नेगेटिव वर्ड है। तो कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। ये कैसा वर्ड हो गया? ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। अब आ जाते हैं सिनोनिम पे। डेस्पिकेबल ये पढ़ लिया। अब देखो इसको क्लीन कर दे। एक्सॉल्टेड मतलब पता है क्या होता है? एक्सॉल्टेड मतलब किसी को बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं कि एग्जैल्टेड किया। ए पॉजिटिव वर्ड है बेटा। ठीक, कमेंडेबल तो मतलब समझ रहे हो, कमेंट मतलब तारीफ करना, पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक, प्रेज वर्दी मतलब भी प्रशंसा। और लास्ट बचा इम्पोजिंग। इम्पोजिंग देखने में वो वाला इम्पोजिंग नहीं है कि फाइनली टैक्सेस वर इम्पोज्ड, वो तो है ही है। इम्पोजिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, और इम्पोजिंग का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा हाईली सुपीरियर। ठीक, बात खत्म हो गई। अब हम क्लीन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपने दिया मीनिंग विद रूट वर्ड्स। मीनिंग विद रूट वर्ड्स पे आते हैं, वर्ड क्या दिए हुए हैं। अब इसको देखने के लिए बहुत ध्यान से देख लो। ईयर और अस ये बहुत जगह यूज करते हो यार। कंटिन्यूअस, रिलीजियस, फैक्ट है ना, प्रिटेंशियस, प्रॉस्परस, कई तरह से यूज करते हो। मल्टीपल एग्जांपल्स आप खुद ही दे सकते हो। तो अब इसको देखते हैं, इसमें कह क्या रहा है? कैरेक्टराइज मतलब वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने एक जगह आपसे बोला कि वो जो है बहुत ज्यादा कैसी है? शी इज वेरी कर्टियस, है ना, शी इज वेरी गॉर्जियस। तो इस सब में क्या आ रहा है? अगर मैं बोल रही हूँ आपसे कि वो बहुत कर्टियस है, गॉर्जियस है, रिलीजियस है, तो ये रिलीजन की कैरेक्टर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल है, और ये दिखा रहा है बहुत कर्टसी है उसमें। कर्टसी की क्या दिखा रहा है? कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक की तो दिखा रहे हैं। तो अब इसमें देखिए वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई। पीएस है। पीएस मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, रिलेटेड टू रिलीजन ही है। आप फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा। जेलस मतलब जब बहुत ज्यादा जेलसी है तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई उसकी, तो जेलस। उसी तरह बहुत ज्यादा रिलीजन फॉलो करती है तो रिलीजियस। रिडिकुलस बहुत ज्यादा रिडिक्यूल करता है, मजाक करता है, व्यंग करता है, तो रिडिकुलस। ठीक है, दिस इज द वेरी रिडिकुलस थिंग यू हैव सेड, तो मतलब बहुत ही मजाकिया बात तुमने बोल दी, वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इस लग रहा है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, यानी किसी चीज की क्या होना? क्वालिटी की बात की गई है। ठीक, अब कैसे दिया? स्क्वैमिश।
ठीक है, शीपिश, चाइल्डिश, तो स्केमिश, शीपिश, चाइल्डिश, तो ये भी तो बोले शी इज वेरी चाइल्डिश, बहुत बचपना है उसके अंदर। शी इज वेरी, शी टॉक्स वेरी रबिश, तो रबिश मतलब कि खराब टॉक कर रही है ना, वो भी तो एक तरह की क्वालिटी को ही डिग्निफाई कर रहा है, तो उसी तरह से ये भी हो गया। ठीक, उसी तरह से आपके पास अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में आए, तो प्रीफिक्स में जैसे ही आते हैं आपके पास दो वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या कह रहा है, बियॉन्ड मोर देन। ठीक है, बियॉन्ड मोर देन मतलब जैसे मैंने बोला करिकुलर, आप लोगों की याद करिए स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, तो स्कूल में दो कॉलम होते थे, एक कॉलम होता था ये नॉर्मल एकेडमिक्स का, और एक कॉलम होता था एक्स्ट्रा करिकुलर का। ठीक है, एक्स्ट्रा और एकेडमिक्स मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब करिकुलर मतलब स्टडीज जिसके अराउंड स्कूल रन होता है, और एक्स्ट्रा मतलब उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज क्या क्या। ठीक है, अब मैं स्क्रीन अगर क्लीन कर दूं तो आपसे पूछूं तो आप सिंपली बता लोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बियॉन्ड मोर देन एक्स्ट्रा। अब देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल, ये टेररिस्ट वाला नहीं है, ये लैंड वाला है कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो मैंने बोला कैंट एरिया जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने बोला ही इज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब क्या हुआ कि ही इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ऑर्डिनरी एक नॉर्मल बच्चा होता है, और ऑर्डिनरी मतलब ही हैज एक्स्ट्रा स्किल्स, तो वो कैसा बच्चा हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा करिकुलर भी अभी मैंने आपको समझा दिया, क्लीन कर देते हैं। उसी तरह बिफोर बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया फॉरवर्ड, यानी द वर्ड आई एम गोइंग टू कीप इज बिफोर यू, है ना, तो फॉरवर्ड, आई वांट टू फॉरवर्ड माय वर्ड, आई वांट टू फॉरवर्ड माय स्टेटमेंट। उसी तरह से फोरमोस्ट, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये नहीं बोलते फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, द फोरमोस्ट थिंग टू बी डन इज, यानी जो सबसे पहले करनी है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी पहले कोई चीज बोली जा रही है। ठीक, नेक्स्ट फोर्सी मतलब आने वाले समय को पहले देख लो, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट कैन बी द डिजास्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी फोरसीन बाय पीपल, फोरसीन मतलब पहले नहीं देखे जा सकते। ठीक, अब उस चीज को फोरसीन में आ गया। अब क्लियर करो, इससे तो आराम से समझ लोगे। फोरहेड दिया हुआ है, तो ये हेड है, हेड, ठीक है, फॉर सिंपल बात करते हैं, ये हेड है, हेड के पहले क्या पड़ा, फोरहेड पड़ा, तो ये क्या हो गया, फोरहेड। ठीक, और फोरकास्ट मतलब कि फोरकास्ट कर दो, मतलब टेलीकास्ट इन द सेंस कि पहले समय से पहले कोई चीज लाइव कर रहे हो तो फोरकास्ट हो गया। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, धीमे धीमे सीखोगे तो आ जाएगा। अब देखो इसमें जल्दी से बढ़ते हैं। वर्ड हमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा वर्ड है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव कैसे होता है, देखो मेनी स्पीशीज ऑफ द फ्लोरा एंड फौना हैव बिकम एक्सटिंक्ट, यानी मैनी स्पीशीज जो फ्लोरा फोना की एक्सटिंक्ट हो गई। अब मुझे कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये कैसा वर्ड आपने सुना नहीं है, ये कैसा वर्ड है, मैं कलरिंग करने का मन कर रहा था तो मैंने कर दी। ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। एक्सटिंक्ट मतलब कोई चीज क्या हो रही है, एक्स, उस दिन भी मैंने बताया एक्स का मतलब होता है आउट, और टिंक्ट से जुड़ा हुआ है तो जनरल है कि एक्सटेंट मतलब बाहर जा रही है, अब है नहीं, बची नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो चुकी है उसकी मात्रा, तो उसको एक्सटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस से एक्चुअली रियलाइज कर रहा है एक्सटेंट। नेक्स्ट है इमेसिएटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लो, ध्यान से देखो। ऑन अकाउंट ऑफ poverty and starvation most of the children are emaciated, बात समझने की कोशिश करना। poverty और starvation कैसा वर्ड है, पहले भी आ चुका है। poverty, सॉरी क्लास, poverty एक नेगेटिव वर्ड है और starvation भी एक नेगेटिव वर्ड है। starvation का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदी राइटिंग बन रही है, रुक जाओ। starvation का मतलब होता है भूखमरी, और poverty का मतलब होता है गरीबी। तो ये दोनों कैसे वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड, देखो इसमें पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव वर्ड है ना। अब इसको समझने की कोशिश करो कि ये बोल रहे हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि ऐसा हो रहा है, पॉवर्टी और स्टार्वेशन है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इमेसिएटेड हो जा रहे हैं। तो इमेसिएटेड कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, और इस नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या होगा, थिन एंड वेस्टेड, मतलब उनकी जो तो बच्चे हैं वो इमेसिएटेड हो जा रहे हैं, मतलब वो बच्चे वेस्ट थोड़ी ना हो सकते, मतलब क्या है, उनका जो नरिशमेंट है वो वेस्ट हो रही है, उनकी जो नॉलेज है वो वेस्ट हो रही है, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही जो उनको उस चाइल्डिश टाइम में मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्लीन करते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड सिंपल है, इलिसिडेट और इंग्रॉस। देखो इसका मतलब तो सबको पता होगा, ठीक है, और हो सकता है कुछ को ना भी पता हो, तो डिप्रेस या सप्रेस्ड या किसी भी तरह से इम्प्रेस, तीनों नहीं होना है। नॉर्मल, बी न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल रहा करो, जनरल चीज है, नहीं आता तो आ जाएगा, और आता है तो और अच्छा आना चाहिए बस। ठीक, एलिसिडेट दिया है, एलिसिडेट का मतलब मत समझो, पहले देखो सेंटेंस, द गवर्नमेंट
had been asked to elucidate their economic policies। तो मतलब क्या है इसके इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब क्या है, आर्थिक जो भी सॉरी इस पे लगेगा, आर्थिक जो भी पॉलिसी हो रही है उसके बारे में क्या क्या है कि इलिसिडेट करो। तो इलिसिडेट मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना प्लीज इलिसिडेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मतलब एक्सप्लेन करो कि क्या कहना चाह रहे हो। तो वो क्या कह रहा है कि हैज बीन आस्क्ड, तो गवर्नमेंट को बोला गया है कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करे, इलिसिडेट करे। तो इकोनॉमिक पॉलिसी को इलिसिडेट करने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन कर रही होगी ना, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होगी कि भाई उस इकोनॉमिक पॉलिसी में उसने बताया क्या है। तो एनलाइटन करेगी यानी लोग उसे इंट्रोड्यूस करेगी, एक्नॉलेज करेगी, या फिर उनको एक्सप्लेन करेगी। इसके लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो जो कि है एक्नॉलेज। ठीक है, तो इस तरह अपने आप माइंड चलाओगे, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, वर्ड दिया हुआ है एंग्रॉस। एंग्रॉस क्या कह रहा है कि शी डिड नॉट टॉक टू मी बिकॉज शी वॉज एंग्रॉस राइटिंग अ लेटर। मतलब वो इतनी खोई हुई थी लिखने में, मतलब सोचो उसने बात नहीं की, तो उसने बात नहीं की तो ये तो नेगेटिव बात है। लेकिन क्यों नहीं की, बिकॉज शी वॉज एंग्रॉस राइटिंग अ लेटर, मतलब वो क्या थी, एकदम किससे कहते गुम हो गई। ठीक है, या फिर कह सकते हो एकदम मशरूफ हो गई, जिसमें हम उर्दू में बोले तो बोलेंगे मशरूफ, इतना ज्यादा बिजी हो गई या इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचा, उसने देखा तक नहीं कि कोई उससे बात भी करना चाहता है और वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। तो एंग्रॉस का मतलब सिंपली क्या हुआ, फुल्ली एब्जॉर्ब होना। उस दिन मैंने बताया था एन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर आना, जैसे मैंने उस दिन एंगल्फ का एग्जाम्पल दिया, एंगल्फ मतलब कोई चीज खा लेना अंदर की तरफ। ठीक, तो उसी तरह से फुल्ली एब्जॉर्ब मतलब एकदम अंदर लीन हो गई पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए सेंटेंस दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। इनॉर्मिटी और एक्सटैंड। ठीक है, इनॉर्मिटी और एक्सटैंड में क्या फर्क है, ही इज अ हार्डेंड क्रिमिनल। हार्डेंड क्रिमिनल मतलब बहुत ही टफ, नेगेटिव वर्ड है ये, बहुत ही अच्छा खासा क्रिमिनल है वो। एंड इज इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव तो मतलब नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, सेंसिटिव नहीं है, ऑब्वियसली बात है, हार्डकोर क्रिमिनल कब से सेंसिटिव होने लग गए। ठीक, टू द इनॉर्मिटी ऑफ हिज क्राइम। इनॉर्मिटी मतलब जिस लेवल पे वो क्राइम करता है, जितनी क्रूरता से वो क्राइम करता है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि इनॉर्मिटी का क्या है, ग्रेट विकेडनेस। ये कैसा वर्ड हुआ, नेगेटिव। विकेडनेस बेटा पहले भी पेपर में आ चुका है, प्लीज उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड दिया एक्सटैंड। एक्सटैंड समझो, मैनी ऑफ द एंशियंट डॉक्यूमेंट्स still extant tell us about the diversity of the इंडियन कल्चर। एक्सटैंड, अब खुद सोचो ना कि मैनी ऑफ द एंशियंट डॉक्यूमेंट, जो एंशियंट डॉक्यूमेंट्स हैं स्टिल एक्सटैंड, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि इंडियन कल्चर कितना ज्यादा डाइवर्स है। पूरा सेंटेंस ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस की। यहीं से आपका तैयार हो गया। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सटैसी, ये वर्ड आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एफजी सबको पता है, ये न्यूज़पेपर में बहुत यूज हुआ था। ठीक है, अभी मैंने उस दिन आर्टिकल जिस दिन कवर किया था उस दिन बताया था। एफिजी मतलब समझते हो, जब किसी का पुतला बनाया जाता है, ठीक है, उसको फूका जाता है या एफिजी बोला जाता है उसको। या आप मेनिस्क्वे, ऐसे एक वर्ड होता है मेनिस्क्यू, वो जो पुतले होते हैं जो मार्केट्स में रखे होते हैं, उसको मेनिस्क्यू करके बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, एफिजी मतलब क्या हो गया, द एफिजी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज burned by the crowd when the unfavorable remarks against India were made। अब इंडिया के अगेंस्ट कैसे हो रहे हैं, अनफेवरेबल, नेगेटिव रिमार्क्स बनाए गए, किसके अगेंस्ट, कहाँ चला गया अगेंस्ट, इधर मैं आगे आ गई, रिमार्क अगेंस्ट किए गए, तो ये बात भी कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव बात है तो ये वर्ड कैसे पॉजिटिव हो सकता है, तो ये भी नेगेटिव होगा। और पुतला है, इसका मतलब क्या है कि जो पुतले बना के किसी को फूका जाता है उसको बोलते हैं। अब कौन में पुतला तो खेतों में भी लगाया जाता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, स्कैसो, है ना, उसको स्कैरसो करके बोलते हैं। आप एक बार स्पेलिंग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, वो स्कैरसो होता है जो बिल्डिंग, जो शॉप्स पे रखा होता है, शादी वाली शॉप्स पे सजा वजा के, उसको हम मेनिस्क्यू बोलते हैं। और जो ये वाला है जिसके पुतले फूके जाते हैं उसे हम एफिजी बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, एग्जॉर्बिटेंट। प्लीज बेटा मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़पेपर में बहुत होता है, मैं इसीलिए बता दे रही हूँ न्यूज़पेपर में आपको कौन कौन से वर्ड बहुत मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बेजलमेंट। अब कहोगे मैम इतने भारी भारी वर्ड है, बेटा वर्ड भारी नहीं है, मल्टीपल टाइम रीड करोगे बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अब देखो क्या बोला, इट इज वेरी डिफिकल्ट, पहले ही बता दिया नेगेटिव बात है, डिफिकल्ट है कोई चीज तो हायर टैक्सी, टैक्सी हायर करना यानी टैक्सी करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस। मेरे को लगता है एक नॉर्मल बच्चा भी होगा ना जो सेंटेंस को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लेगा तो समझ जाएगा एग्जॉर्बिटेंट मतलब क्या होगा। अब देखो एक्स फिर से आ रहा है, मतलब बाहर, यानी क्या है, बाहर से क्या रिलेशन है इसका, कि अप्रोच के बाहर है, अप्रोच के
बाहर है। तो अप्रोच के बाहर होने का मतलब क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव या बहुत इंक्रीज्ड मनी। ठीक है, चलो एम्बेजलमेंट पे आते हैं। एम्बेजलमेंट क्या कहता है, इसमें सिंपली कह रहा है मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व इन द एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी आर स्टिल एट लार्ज। ठीक है, पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व है पब्लिक मनी में आर स्टिल एट लार्ज। अब कहोगे मैम ये एम्बेजलमेंट का मतलब क्या हुआ, अब तो समझी में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार बताओ, मैंने तो आपको पहले बोला था ना, पॉलिटिशियन से रिलेटेड कोई बात अच्छी आ जाए ये बहुत कम होता है, लेकिन इसको यूनिवर्सल मत मान लेना। मैंने हमेशा क्लास में भी बोलती हूँ, ऑफलाइन क्लास में, यूनिवर्सल अगर मैं बोल दूँ कि बात यूनिवर्सल है तो वो तुम्हारे लिए लॉ है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ जनरली मैक्सिमम ये देखा जाता है तो वो बात अलग हो गई, यानी हमेशा वो नहीं होता है। तो इसी तरह से मैं ये कह रही हूँ मैक्सिमम पॉलिटिशियंस के टर्म में नेगेटिव बात होती है, लेकिन आप उस सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन, मैक्सिमम पॉलिटिशियन क्या करते हैं, एम्बेजलमेंट में इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक मनी के, और स्टिल एट लार्ज। ठीक है, तो एम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है, मिस यूज, मिस अप्रोप्रिएशन, यानी मिस अप्रोप्रिएट तरीके से उसका इस्तेमाल करना, मिस यूज करना। ठीक है, तो ये हो गया एम्बेजलमेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पहले मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक्सॉर्बिटेंट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इमैनेट और इमार्ड। ठीक है, सॉरी एनामर्ड, नॉट इमार्ड, वो गलती से स्पेल हो गया। ठीक, एनामर्ड क्या कह रहा है, इमैनेट पर देख लेते हैं। दिस लेटर इमैनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस। एक सेंट्रल ऑफिस है भाई, ऑफिशियल जगह है, वहां से कोई लेटर जो है इमैनेट हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि वो चीज क्या होगी, रिलीज किया गया होगा ना, या लाया गया होगा, तो इशू किया गया है। क्या किया गया है, इशू किया गया है। ठीक, अब आगे आते हैं एनामर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, एवरी मेंबर, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द पिकनिक पार्टी वॉज एनामर्ड ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। यानी क्या कह रहे हैं, एवरी मेंबर जो था वो क्या था, एनामर्ड था विद द सीनिक ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। अब पॉइंट आता है कि इससे कहने का मतलब क्या है, एनामर्ड मतलब सिंपली बोल रहा है कि जो लैंडस्केप की ब्यूटी थी, जो सीनिक ब्यूटी थी लैंडस्केप थी, मतलब अब लैंडस्केप की ब्यूटी कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी। उसको देख के किसी के मन में आतंक वाली फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, हॉरर वाली फीलिंग तो आएगी नहीं, ऑब्वियस है, तो ये पॉजिटिव बात है। तो हर मेंबर जो अब पिकनिक पे गए थे, कोई ऐसी ऐसी जगह तो गए नहीं थे, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो इनैमर्ड कैसा हो जाएगा वर्ड, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि मतलब सब गुम हो गए, उसके प्यार में खो गए, उसके मतलब उस सीनरी के प्यार में खो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सोनिरेट दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है एक्सपंज। अब ध्यान से देखिए, एक्सोनिरेट फिर से देखिए, एक्स आ गया, एक्स आ गया, मतलब किससे बाहर के सेंस में कोई बात आ रही होगी, बाहर के सेंस में कोई बात आ रही होगी। अब ध्यान देते हैं क्या बात आ रही है भाई, हमें भी बता दो। तो देखिए, आफ्टर लॉन्ग लीगल बैटल चला, ही वॉज एक्सोनिरेटेड ऑफ मर्डर। मैंने क्या कहा था, बाहर। एक्सोनिरेटेड का मतलब क्या होगा, उसको रिलीज कर दिया गया, यही होगा, तो रिलीज ही के सेंस में आ गया, एक्विट कर दिया गया। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग लिख लो, रिलीज भी हो सकता है, और एक्सकल्पेट कर दिया गया, ये एक नया वर्ड मिल गया। ठीक, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सपंज आता है, एक्सपंज क्या दिया हुआ है, आई शैल रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू एक्सपंज द अनफेवरेबल, ये नेगेटिव बात है, रिमार्क्स फ्रॉम योर एनुअल रिपोर्ट। एक्स क्या मतलब था बताइए, बाहर से रिलेटेड था, तो एक्सपंज मतलब अनफेवरेबल है, कोई रिमार्क नेगेटिव है, तो उसको रखने के लिए तो बोलेगी नहीं रिपोर्ट में, तो क्या करने के लिए बोलेगी, रिमूव करने के लिए। तो एक्सपंज का मतलब क्या हो जाता है, एक्सपंज का सिंपल, बेटा स्क्रीनशॉट करते रहा करो, मैं बहुत जल्दी रब करना होता है क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाना होता है। ठीक है, तो एक्सपंज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिलीट कर देना या कैंसिल कर देना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 क्या कहता है देख लीजिए। आप सिंपली बोल रहा है एक्सटॉल। देखिए, एवरी इंडियन एक्सटॉल्ड द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन कर्बिंग द मिलिटेंसी इन द स्टेट। तो अब एक बात बताओ, हर इंडियन ने एक्सटॉल किया द अचीवमेंट, ठीक है, तो एक्सटॉल यहाँ पे बाहर आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर। अब समझो ना, करना क्या चाह रहा है, अचीवमेंट की बात हो रही है, कितनी पॉजिटिव बात है, गवर्नमेंट की बात है, सरकार की अचीवमेंट की। कर्बिंग द, क्यों, क्या किया, क्या उन्होंने, मिलिटेंसी मतलब कहीं समझते हैं आप, आतंक, घुसपैठ जो करते हैं उनको मिलिटेंट्स बोला जाता है, मतलब एंटी कंट्री कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं टेररिज्म की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं। तो उसको अगर कर्ब कर रहा है, कर्ब मतलब समझते हो, कर्बिंग मतलब होता है कि रिमूव कर रहा है, रोक रहा है,
ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अब कोई चीज रोक रहा है तो गवर्नमेंट, जो लोग हैं उसकी बुराई तो करेंगे नहीं, तारीफ ही करेंगे, तो यानी क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं या ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, अब इसको रब कर दें। सेंटेंस से यार आप आराम से समझ सकते हो, इतना कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है हैवी बहुत। ठीक, एम्यूलेट बोलो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ी थी एक नॉवल विंग्स ऑफ फायर, आप सबने शायद पढ़ी होगी, एपीजे कलाम सर की है। तो उसमें वो बोलते हैं कि आई कैन नॉट एम्यूलेट द स्किल्स ऑफ माई फादर। तो एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, मैं कभी इमिटेट नहीं कर सकता, फॉलो मतलब जिस लेवल पे वो काम करते थे उसको मैं कभी कॉपी तक नहीं कर सकता, इतना हार्ड वर्क वो करते थे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, वी मस्ट एम्यूलेट द आइडल्स ऑफ नेताजी टू मेक आर कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब पता है क्या होता है, अनबीटेबल, जिसको कोई हरा ना सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इन इसमें नेगेटिव है, लेकिन विंसिबल मतलब होता है हरा देना या कुछ ऐसा, और इनविंसिबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, लेकिन ये पूरा वर्ड कैसा है, ये पूरा वर्ड पॉजिटिव है। ठीक है, जिसका मतलब होता है अनबीटेबल। पूछते हैं पेपर में, तो इन्होंने क्या बोला कि हमें एमुलेट करने चाहिए क्या, आइडल्स ऑफ नेताजी। नेताजी अच्छी सेंस में आएंगे, पॉजिटिव सेंस में आएंगे, नेगेटिव सेंस में नहीं आएंगे। एमुलेट मतलब क्या हो गया, इमिटेट करना या फॉलो करना। ठीक है, अब क्लीन कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आती है इनहैंस और एस्ट्रेंज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार बना लो। और इनहैंस तो मुझे लगता किसी को बताने की जरूरत है, सिंपल है। जुडिशियस यूज जो है कॉस्मेटिक्स का, वो इनहैंस करता है नेचुरल चार्म को। समझने की कोशिश करो, जुडिशियस यूज मतलब कि नेचुरल, जुडिशियस मतलब समझने की कोशिश करो, सिंपली क्या कह रहा है कि बहुत ज्यादा अगर आप कॉस्मेटिक्स का यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, नेचुरल चार्म को क्या करेगा, इनहैंस करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए, मैं नहीं, आई थिंक एवरी यूट्यूबर जो भी आएगा बीइंग अ फीमेल, उसे कहीं ना कहीं अपने आप को, कोई भी होगा प्रेजेंटेबल वे में आएगा, चले वो नॉर्मली कैसे भी पढ़ाता हो। ठीक है, ऑल्दो मैं प्रोफेशनली ही पढ़ाती हूँ, मैं जनरल एक बात बता रही हूँ। तो इनहेंस करने का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज करता है या इंप्रूव करता है, मतलब जुडिशियस मतलब समझते हो, बहुत वाइजली यूज करना। तो बहुत वाइजली यूज जब कॉस्मेटिक्स का किया जाए तो वो हमेशा इनहेंस करेगा, जो नेचुरल, जो एक्चुअल सुंदरता है उसको और ज्यादा इनहेंस करने में, है ना, जैसे ब्राइड होती है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, एस्ट्रेंज वर्ड है। एस्ट्रेंज वर्ड से आप समझ जाओगे, द एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली। अब लिविंग सेपरेटली कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो एस्ट्रेंज मतलब क्या होगा, पटती नहीं होगी, तो ऑब्वियसली सेपरेटेड है, सेपरेटेड मतलब अलग रहते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1920। 1920 हमसे क्या कह रहा है, एक्सपीडियंसी, और नेक्स्ट कह रहा है एक्सटर्नस। ठीक है, तो एक्सपीडियंसी क्या कहती है, दोज हु हैंकर आफ्टर मटेरियल गेन्स आर ऑफन गाइडेड बाय द एक्सपीडियंसी एंड नॉट बाय द मॉरल सेंस। तो सिंपली क्या बोला है कि जो भी लोग हैं जो हैंकर होते हैं मटेरियल गेन्स के लिए, मतलब हमेशा मटेरियल गेन्स के लिए भागते रहते हैं, वो हमेशा गाइडेड होते हैं बाय एक्सपीडियंसी, नॉट नॉट बाय मॉरल सेंस। मतलब वो कभी भी एक्सपीडियंसी से, हमेशा एक्सपीडियंसी से गाइडेड होते हैं, कभी मॉरल सेंस से नहीं। मॉरल सेंस तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ ऑफन गाइड, अब गाइड कैसे करते हैं हम, एडवाइजेस के थ्रू करते हैं, सजेशंस के थ्रू करते हैं। तो गाइडेड बाय एक्सपीडियंसी यानी कि सजेशंस या एडवाइजेस से, या प्रैक्टिकल होके काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोनों वर्ड कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, और दोनों इसके क्या हो गए, सिनोनिम भी उसी समय पे याद कर लिया करो, हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एक्सट्रीनस, फिर से एक्स आ गया, एक्स आ गया, बाहरी ओर से चीजों को बोला जा रहा है, सजेशन बाहरी तरफ से दिया जाता है। एक्सट्रीनस क्या कह रहा है, नॉट एसेंशियल, एक्सटर्नल। तो बाइगॉट्री मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग कट्टर वर्ड बोलते हैं ना, उसको बाइगॉट्री कहते हैं। बाइगॉट्री इज एक्सट्रीनस टू द बेसिस टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, एक्सट्रीनस मतलब कि एसेंशियल नहीं है, मतलब हमारे एक बात बोली गई है कि हिंदुइज्म के बेसिक लॉज में कट्टरपंथी नहीं आती। तो यानी कि नॉट एसेंशियल मतलब एक्सट्रीनस नहीं होना है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बाहरी रूप से ठीक है, इतना एसेंशियल नहीं है कि हम उसको एकदम कोर पार्ट बना दें कट्टरता को। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सेंस था, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा मैं इसको बोलूंगी कैसा था, मॉडरेट टू हाई लेवल था ये सेंटेंस। ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल सेंटेंस ये था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने 20 हो गए, जस्ट 1 मिनट का मुझे रिलैक्स दो, तब तक मैं आ रही हूँ।
ठीक है, अब एक्सट्रेनियस तक हमने कर लिया था, अब एक्सट्रेनियस के आगे आते हैं। आगे हमें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट और दूसरा क्या दे रखा है, इवेसिव। बहुत ध्यान से देखना, एक्सटॉर्ट का मतलब क्या होता है, ईएक्स मतलब बाहरी रूप से, ठीक है, तो गेट मनी बाय थ्रेट्स। अब इसको मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऑब्वियस बात है एंटी सोशल जो है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव काम होगा, है ना। तो अगर वो काम नेगेटिव है तो सीधी सी मतलब है, अब इसको देखो, आर बिजी इन एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन विद द कॉन्निवेंस ऑफ द पुलिस। बेटा कॉन्निवेंस फिर से आ गया, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव मार्क करो। कॉन्निवेंस मतलब मिले हुए होते हैं, ठीक है, मिले हुए हैं, ठीक है। कॉन्निवेंस मतलब मिल के पुलिस के साथ वो ये काम करते थे, यानी पुलिस उसको ओवरलुक करती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, हमें सिंपली दिया हुआ है इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या हो जाता है, इवेसिव एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें समझने की कोशिश करो, द पुलिस कुड नॉट मेक एन आउट एनीथिंग ऑफ हर इवेसिव रिप्लाईज। मतलब उसके रिप्लाईज इतने हिडन थे, इतने मतलब सीक्रेट थे कि वो पुलिस इवेलुएट ही नहीं कर पा रही थी कि वो क्या पूछ बताना चाह रही है। तो मतलब फ्रैंक नहीं थे और बहुत ज्यादा अवॉइडिंग थे, यानी उस बात को वो अवॉइड कर रही थी, वो फ्रैंकली बोल ही नहीं रही थी, ठीक है। तो इससे ये चीज याद हो जाती है, सॉरी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, आ गया कॉन्निवेंस आया था यहाँ पे, कॉन्निवेंस पे ध्यान देना। एक्सटॉर्शन, आप लोग एक्सटॉर्शन सुनते हो यार, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, थ्रेट से किसी गलत माध्यम से मनी मिल रहा है तो वो एक्सटॉर्शन में आएगा। तो जब गलत माध्यम से मिल रहा है तो वर्ड अपने आप में कैसा हो जाता है, नेगेटिव, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया, बहुत सिंपल सी बात है, इनुई, ठीक है। ऐसे वर्ड्स कहोगे मैम ये इनुई टुनुई नहीं आते, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं तो एकदम ब्लैंक हो जाता है माइंड, ठीक। एक्सक्विजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सक्विजिट देखो, द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल इज एन एक्सक्विजिट वर्क ऑफ एन आर्ट। एक्सक्विजिट मतलब नॉर्मल, क्विजिट मतलब जो इमेजिनेबल हो, जो थोड़ा सा समझदार हो, एक्सक्विजिट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज जा रही है। तो क्या है, एक्सट्रीमली कैसा है, वो ब्यूटीफुल है। सीनरी क्या होगी, वर्क ऑफ एन आर्ट, मतलब अच्छा खासा एक कला का नजरिया था, तो क्या था, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, इनकॉमियम। इनकॉमियम को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इनकॉमियम आपसे क्या कहता है, सिंपली इनकॉमियम कह रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली शावर्ड इनकॉमियम ऑन हिज ग्रांड सक्सेस। अब एक बात बताओ, कोई सक्सेसफुल होगा और वो अगर फैमिली का मेंबर है, ठीक है, तो वो कोई चीज पॉजिटिव ही होगी। तो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, प्रेज करने लगे उसकी तरक्की को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इरोड। इरोड मतलब समझते हो, इरेडिकेट से जा सकता है, रिमूवल से जा सकता है, रूटिंग आउट से जा सकता है, ठीक। तीनों चीजें समझ में आ गई। अब जल्दी से हम देखते हैं कि इसका समझना क्या चाह रहे हैं। इरोड दिया हुआ है तो डीके कर रहा है, तो डिजायर फॉर द मटेरियल सक्सेस हैज इरोडेड आवर कंसर्न फॉर द पुअर। मतलब मटेरियल सक्सेस मतलब समझ रहे हो कि जो हम लोगों की इच्छा है कि हम मटेरियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बंगला हो, गाड़ी हो, आईफोन हो, ये सब चीजें, ये हो गया क्या, मटेरियल सक्सेस में। उसने इरोड कर दी है हमारी कंसर्न, यानी हमारा जो कंसर्न होना चाहिए एक गरीब के लिए वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में लगे। अब इसको क्लीन करें तो इरोड मतलब डिके कर चुका है, उस चीज को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे हटा दे रहा है हमारे शरीर से, ठीक है। आगे आते हैं, इरोड, इरोजन भी इरोड से ही बना है, ठीक है। आगे देखिए, इरोडाइट दिया हुआ है और इश्यू दिया हुआ है। फिर से कहोगे मैम वहां वर्ड टुनुई, एक सेकंड, टुनुई वर्ड तो डिस्कस नहीं किया हम लोग, आगे आ रहे हैं क्या, इनुई, हाँ देखिए ये वर्ड रह गया था, है ना। इनुई वर्ड आते हैं। इनुई वर्ड क्या कह रहा था, मेंटल बॉर्डम, ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। मॉडर्न यूथ सफर फॉर फीलिंग ऑफ इनुई सिंस दे आर नॉट इंगेज इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क। मतलब क्या हो गया कि मेंटली बोर होते रहते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क तो कर नहीं रहे। तो नॉट इंगेज तो सिखा रहा है कि ये नेगेटिव बात है, और क्या इनुई जो होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं ना। तो सफर किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यानी कि वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब मेंटली बोर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इनुई समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जल्दी से आते हैं, हम लोग कहीं पे रह गए थे, हाँ यहाँ थे, ठीक। इरुडाइट क्या कह रहा है, इरुडाइट और एसयू में बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल देखो, हिज राइटिंग्स आर नॉट इरुडाइट, वो इतनी इरुडाइट नहीं है, बट दे आर रेड विथ कीन इंटरेस्ट। मतलब कि वो राइटिंग बहुत इरुडाइट नहीं है, लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा जाता है। तो इरुडाइट मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर उसको इंटरेस्ट से पढ़ा जाता है तो मतलब वो पॉजिटिव चीज तो है, ठीक। लेकिन इरुडाइट नहीं है, मतलब वो कोई ऐसा इंसान नहीं लिख रहा जो लिखता है। तो यानी कि इरुडाइट मतलब क्या हो गया, लर्नेड या किसी स्कॉलरली की राइटिंग नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड हो गया, ये पॉजिटिव भी होगा, और कैसे बोल रहा है कि स्कॉलर कोई लिख रहा है तो वो बड़े लेवल पे देखी जाती है। आगे देखते हैं, स्क्यू दिया हुआ है। स्क्यू सिंपली क्या कह रहा है,
इस्क्यू कह रहा है कि वी मस्ट इस्क्यू वायलेंस इन डीलिंग विद नेशनल इश्यूज। तो उसने क्या बोला कि वी मस्ट इस्क्यू वायलेंस इन डीलिंग विद द नेशनल इश्यूज। ठीक है, तो इस्क्यू मतलब क्या, सिंपली कह रहा है कि वायलेंस से डील कर रहे हो आप, तो नेगेटिव चीज से डील कर रहे हो, तो इस्क्यू मतलब अब उसे प्यार से तो डील करोगे नहीं, ठीक है, या हमेशा एक्सेप्ट तो करोगे नहीं नेगेटिव चीज। तो हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव चीज को अवॉइड करेंगे या फिर उस नेगेटिव चीज को गिव अप कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट गिव अप वायलेंस इन डीलिंग विद नेशनल इश्यूज। हमेशा अगर ना समझ में आए तो उसकी जगह पे ना, उस वर्ड की जगह पे मीनिंग लिख के उस सेंटेंस को बनाया करो, आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। अब नई सीरीज आ रही है 30 वाली। इपोक भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये शायद कोई बायो वाले होंगे उनको पता होगा। इपोक याद करो, इवोल्यूशन में आता था। सिंपली क्या कह रहा है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इपोक हैज नॉट बीन डिटरमाइंड सो फार। इपोक मतलब वो जो पूरा टाइम पीरियड रहा, ठीक है, उसकी अभी भी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई जा सकती, तो पीरियड ऑफ टाइम या जो एरा रहा। ठीक, आगे बात। अब 30th देखिए। अब इक्वानिमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इक्वानिमिटी से कहोगे इक्वल जैसा कुछ लग रहा है, जरूरी नहीं है। इंग्लिश हिंदी की तरह नहीं चलती है, हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, बट दोनों का समझने का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। वी मस्ट बियर द हार्डशिप्स विद इक्वानिमिटी। तो एक बात बताओ, वो बियर कर रहा है हार्डशिप को, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन वो इक्वानिमिटी से ही बियर कर रहा है, तो वो मस्ट भी लगा रहा है, मतलब ये तो कोई पॉजिटिव चीज रही होगी ना, तभी हमें ऐसा करना चाहिए। तो इक्वानिमिटी मतलब क्या है, कामनेस। बहुत ज्यादा इक्वानिमिटी मतलब इक्वल स्टेट ऑफ माइंड से, इक्वल स्टेट ऑफ माइंड से अगर डील कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, इक्वानिमिटी हो गई, यानी कामनेस हो गई। कामनेस इसका क्या हो जाएगा, कामनेस इसका सिंपल सा है कि कामनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, तुरंत क्लीन करने के बाद वैसे ही हमारे पास नई स्लाइड आएगी सुंदर सी, जिसमें वर्ड दिया हुआ एनर्मस। एनर्मस लिख लो, वेरियस लिख लो, ठीक है। वेरियस लिखने के बाद अभी कौन सा वर्ड आया था, अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, डाइवर्स लिख लो, मैनी लिख लो, ठीक है। इस तरह के वर्ड इसकी जगह यूज हो सकते हैं। अब देखो, ऑन अकाउंट ऑफ फायर देयर वाज इनॉर्मस लॉस ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी। बात तो नेगेटिव है, नो डाउट, क्योंकि लॉस हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, फायर लगी भाई, आग लगी, तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ह्यूज लेवल पे नुकसान होगा, बहुत इमेंस लेवल पे नुकसान होगा। तो इमेंस और ह्यूज दोनों इसके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एंडेमिक। एंडेमिक से क्या समझते हो, एंडेमिक सिंपली आपको क्या कह रहा है, एंडेमिक बायो का टर्म है, उसी से आया है। बायो में एंडेमिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब वो नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, थोड़ा अलग तरह से लिख लिया, रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो यानी कि एंडेमिक, जिसमें मैंने बोला कि सिंपली हम लोग बोलते हैं ना, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है एक बीमारी है जो कि गोरखपुर में बहुत प्रिवलिंग है, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं, मतलब वहाँ के लोग ज्यादा होती है, तो वहाँ के लोग को ज्यादा होती है, मतलब एक प्रिवेल कर रही है एक पर्टिकुलर रीजन में। ये तो मैंने समझा दिया। अब इसको जरा एकदम एकदम एकांत में, बिना ये सोचे पढ़ो कि तुमने सुना ही नहीं है। गॉइटर इज एंडेमिक इन द हिली एरियाज फॉर वांट ऑफ आयोडीन इन वाटर, ठीक है। एंडेमिक मतलब हिली एरियाज में क्यों है, क्योंकि वाटर में आयोडीन की कमी है, वांट ऑफ आयोडीन इन वाटर, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे आयोडीन की कमी है, तो वहां पे क्या है, गॉइटर बहुत ज्यादा क्या है, प्रिवेल कर जाता है, यानी कि देखने को मिलता है। तो एंडेमिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रिवेल करना। तो इसको आपको डायरेक्ट मीनिंग के फॉर्म में पूछ सकते हैं। आजकल बेटा मैं सामने बता रही हूँ, इस तरह से आपको वर्ड दिए रहेंगे, और हो सकता है कि आपको इस तरह फुल मीनिंग दिया हो और पूछा गया हो, ऐसा पेपर में अभी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सिंपल वर्ड है, आगे आपके लिए एक्स और आगे आपके लिए एप, दोनों को मैं पढ़ा चुकी हूँ रूट वर्ड में, ठीक है। अब रूट वर्ड से कैसे याद करना है, जल्दी देखो। एक्सपीएट है, एक्स एक्स मतलब क्या होता है, कोई चीज बाहरी रूप में आ रही होती है, ठीक है। बहुत गंदी राइटिंग बन रही है, थोड़ा सुंदर सा लिख दूं, बाहर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कहना क्या चाह रहा है, ही इज रेडी टू एक्सपिएट हिज सिंस बाय गिविंग अस इररिस्पॉन्सिबल वे ऑफ लाइफ। बात समझ, सिंस क्या होते हैं, पाप को बोलते हैं सिंस, तो ये तो नेगेटिव बात है, ठीक है। तो एक्सपिएट यानी कि बाहर, यानी हटाना चाह रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। फॉर अप गिविंग बाय गिविंग अप इररिस्पॉन्सिबल वे ऑफ लाइफ, मतलब जिस तरह उसने गलत तरीके से अपनी जिंदगी दी, इस तरह के सिन को वो क्या करना चाह रहा है, वो छोड़ने जा रहा है ना, छोड़ने ही तो जाएगा, उसको अपनाएगा थोड़ी ना, एक्स आ रहा है भाई बाहरी रूप से, तो एटोन करेगा, तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट, एम्बलिश वर्ड दिया हुआ है। एम्बलिश से देखिए क्या दिया, राइटर्स जनरली एम्बलिश देयर स्टाइल बाय द यूज ऑफ अननेसेसरी इमेजरी। मतलब क्या कह रहे हैं कि राइटर्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, एम्बलिश करते हैं अपनी स्टाइल को बाय द यूज ऑफ अननेसेसरी इमेजरी। अब देखो राइटर्स हैं कि मतलब हद से ज्यादा क्या करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने बोला अननेसेसरी इमेजरी, मतलब जब राइटर है तो ऑब्वियसली बात है कि वो अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करेगा। तो एम्बलिश मतलब बहुत ज्यादा उसको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं विद द यूज ऑफ अननेसेसरी इमेजरी, अननेसेसरी इमेजिनेशन को इंक्लूड करते करते। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, सिंपली है इकोलॉजी, अगेन बायोलॉजिकल वर्ड, मैंने बोला है बायो वर्ड्स बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस, तो इकोलॉजी तो स्टेम में आ गया। एग्रीगियस लिखा है, एग्रीजियस। अब एग्रीजियस क्या है, देखो, इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म हिम बिकॉज ही इज एन एग्रीजियस क्रिमिनल। आप सोचिए, उसको रिफॉर्म ही करना पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव है, डिफिकल्ट दिखा रहा है कि ये वर्ड नेगेटिव है। तो एग्रीजियस मतलब जो अपने आगे किसी की सुनता ना हो, तो मतलब क्या बोला कि वो एक एक्सेप्शनल क्रिमिनल है, मतलब वो क्रिमिनल का भी अलग केस है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता, किसी को अपने अंदर कोई चेंजेस लाना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट आपके सामने आ गया एक्सोडस। बेटा एक्सोडस मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में बहुत देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड बात नहीं कहूंगी, लेकिन सबने सुना होगा हिंदू एक्सोडस, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी कश्मीर फाइल्स जो आई थी, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, उसमें भी यूज हुआ था। सिर्फ मैं रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ, नथिंग टू डिस्प्यूट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, एक्स मतलब मैंने पहले ही बताया ना, बाहर, तो बाहर मतलब क्या हुआ कि डिपार्चर कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो द एक्सोडस ऑफ द, अरे ये देखिए वो तो वही आ गया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये आएगा। द एक्सोडस ऑफ हिंदू फ्रॉम कश्मीर वैली इज डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल भी एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि डी लगा हुआ है, डी मतलब हटाना, तो डेप्लोरेबल मतलब एक अच्छी बात नहीं है कि वहां से हिंदूज का एक्सोडस हुआ। तो एक्सोडस मतलब डिपार्चर हुआ, तो लार्ज स्केल पे डिपार्चर होता है तो हम उसको एक्सोडस कहते हैं। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब आगे दिया इरेंट, तो इरेंट का क्या है, मैनी एरेंट स्टूडेंट्स व पनिश्ड। तो एरेंट मतलब क्या है कि एरेंट स्टूडेंट वो जो किसी सही पाथ को, राइट पाथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या करना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, डोंट एक्सेप्ट दी राइट पाथ, तो वो कैसे हैं, वो पनिश किए गए, ठीक है। तो पनिश किए गए, तो पनिश करना नेगेटिव बात है, तो ऑब्वियस ही बात है ये कैसा वर्ड होगा, ये एक नेगेटिव वर्ड होगा, है ना। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड बेटा प्लीज ध्यान देना, ये जो वर्ड आया था अभी, ये क्या था आपने देख, सॉरी ये इरेंट था, ठीक है, ये इरेंट था। नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो क्या है, वो इरेंट है, ठीक है, इट इज डी ओवर हियर। अब ध्यान से देखिए, माय सर्वेंट हैज गॉन ऑन एरेंड टू फेच रेशंस, राशन, ठीक है, एरेंड मतलब समझ लो राशन लेने गया था ना, कुछ दिन की छुट्टी पे गया है, तो शॉर्ट विजिट की कुछ चीज लाई जा सके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेंड। इसको भी पॉजिटिव मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आता है एरेनस। एरेनस क्या कह रहा है, देखिए, इट इज एरेनस idea on your part that he will return home at last, ठीक है, it is erroneous idea on your part that he will return home at last। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली बोला it is erroneous idea on your part that he will return home at last, मतलब तुम्हें, ये तुम्हारे पार्ट पे बेवकूफी है कि तुम्हें अगर लग रहा है कि वो घर लेट में आएगा, तो यानी इनकरेक्ट है, यानी मिस्टेक है। इस तरह से एक और वर्ड लिख सकते हैं, मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम। एक बार सिनोनिम याद कर लो, वर्ड का मीनिंग समझ लो, एंटोनिम कर ले जाओगे, काफी हद तक कर ले जाओगे, एलिमिनेशन बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एनविसेज। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपको पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है, न्यूज पेपर में, बुक्स में। एनविसेज का मतलब होता है जो चीज आप कल्पना करते हो, जिस तरह से आप सोचते हो, ठीक है। जैसे विसेज है ना, तो विसेज जो आता है, विसेज जैसे ही बोलते हैं, तो विसेज जो सॉरी, अरे क्वेश्चन शुरू हो गए, ये पढ़ना नहीं है, चलो। विसेज जो आता है, विसेज किससे रिलेट कर रहा है, विजन से रिलेट कर रहा है। और एनविजन मतलब कि किसी चीज को इमेजिन करना, जिस चीज को विजन लगाना कि हाँ मैं 5 साल बाद यहाँ आऊंगा, वो आप एनविसेज कर रहे हो। तो देखो फोरसी, देखा ना, फोरसी करना माइंड में, पहले से ही देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू एनविसेज द लॉस इन सच अ प्रॉफिटेबल वेंचर, कि मतलब ये डिफिकल्ट था, नेगेटिव था कि वो किसी भी तरह का लॉस इमेजिन करें जो इतना प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो एनविसेज मतलब यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगा के इस चीज को नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, बट ये वर्ड पॉजिटिव है, मतलब किसी ने उम्मीद
सोच ही नहीं सकता था कि एक प्रॉफिटेबल वेंचर जो है इतना नेगेटिव जा भी सकता है। ठीक, इमेंसिपेट है, इमेंसिपेट वर्ड को देख लेते हैं। ये पार्टिसिपेट नहीं है बेटा, दो वर्ड इससे याद कर लो। एक होता है पार्टिसिपेट जो कि जनरल यूज में आता है, ठीक, एक वर्ड होता है एंटीसिपेट जो कि न्यूज में ज्यादा आता है, और दोनों का मीनिंग नियर बाय सेम होता है। ठीक, दोनों का भी चेक कर लेना। अब हम इमेंसिपेट पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय ट्राइड टू इमेंसिपेट विमेन फ्रॉम मेनी सोशल लेवल्स। भाई सोशल लेवल है, पहले क्लीन कर लें स्क्रीन। सोशल लेवल है, एक नेगेटिव बात है, उससे इमेंसिपेट करना चाह रहे थे, यानी पॉजिटिव चीज रही होगी, क्योंकि नाम किसका आ रहा है, राजा राम मोहन रॉय, जो कि एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। तो इमेंसिपेट मतलब फ्री करना चाह रहे थे उनको। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आ गया हमारा मॉक टेस्ट। अब जल्दी से मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, 1 मिनट का टाइम है, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलो थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है, मैं तब तक पानी पीती हूँ, तब तक आप जल्दी से देखते हैं कि मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपली कह रहा है शी पेड स्पेशल अटेंशन टू दोज women who had succumbed एडवर्सिटी। बेटा एडवर्सिटी कैसा वर्ड है, आप ही बताओ। एडवर्सिटी एक नेगेटिव वर्ड है। एडवर्सिटी मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, विपरीत परिस्थिति। क्या होता है, विपरीत परिस्थिति। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस पे आते हैं, अब क्या कर रहे हैं, दोज वुमेन हु हैड सकम्ड टू, अब एडवर्सिटी मतलब स्पेशल अटेंशन देना चाहती थी वो। शी पेड स्पेशल अटेंशन किनको, जो सकम्ड कर गई थी। सकम्ड मतलब क्या हो गया था, सरेंडर कर गई थी, यानी वो एक्सेप्ट, सकम्ड मतलब होता है आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि अब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेना, तो यानी कि क्या हो गया, सरेंडर करना, उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना था, हमें बताना है अपोजिट। तो अगर ये पर्टिकुलर वर्ड जो है सकम्ड जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड क्या है, ओवरकम करेंगी, तो ओवरकम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है। अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, गिवन अप भी कहीं ना कहीं नियरेस्ट जा रहा है। ठीक है, सिनोनिम जा सकता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर ड्रेस वॉज टू स्लोवेनली फॉर दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू। टू सेवेनली मतलब बहुत ज्यादा स्लोवेनली थी उस काइंड। अब इंटरव्यू देने जा रही है, बहुत ही फॉर्मल इंटरव्यू होता है, फॉर्मल होता है, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और वो टू सेवेनली पहन रखी ड्रेस को, नेगेटिव नहीं है, लेकिन टू सेवेनली मतलब कि बहुत ज्यादा सेवेनली थी उस इंटरव्यू के लिए। नेगेटिव है ये मीनिंग, कि वो होनी नहीं चाहिए थी इतनी ज्यादा स्लोवेनली। तो स्लोवेनली नेगेटिव वर्ड है, स्लोवेनली मतलब क्या होता है, अनटाइडी होना, या बहुत ज्यादा कैजुअल बिहेवियर से कोई चीज पहनना, को लेके कोई चीज पहनना। ठीक है, तो अनटाइडी सेंस में। अब अगर मैं इसको क्लीन करूं तो आप सिंपली बता दोगे कि गॉर्जी तो इसका मतलब है नहीं, ओल्ड फैशन है नहीं, टाइडी और फॉर्मल में कुछ हो सकता है। तो बात समझो, इसका मतलब जो जाता है वो कैसे जाता है, अनटाइडी से ज्यादा जाता है, जो कि एक कैजुअल एटीट्यूड दिखाता है। एटीट्यूड कैजुअल है, इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा कैजुअल है, कपड़ा उसने कैसा पहन रखा था, अनटाइडी पहन रखा था, तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, टाइडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, I was deeply affected. I was deeply affected by his urban behavior. तो अर्बेन बिहेवियर क्या कह रहा है, अब अर्बेन को अर्बन से बेटा मत समझने लगना, सिंपली सी बात बोल रहे हैं कि अर्बेन मतलब जो होता है ना यहाँ पे, वो अर्बन नहीं है। तो अर्बन इसका मतलब नहीं है, पहले तो मैं यही कैंसिल कर दूं। अर्बेन का मतलब क्या होता है, अर्बेन जो है उसका मतलब होता है बहुत ही काइंड है, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, तो वो इसका मतलब बहुत ही अर्बेन बिहेवियर था, तो अर्बेन कैसा वर्ड हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो इसके अलावा ये कैसा वर्ड है, मतलब नहीं, रूरल जा नहीं रहा क्योंकि वो अर्बन वर्ड नहीं है। इनडिफरेंट मतलब भी यही होता है, समझने की कोशिश करो। इनडिफरेंट मतलब होता है जिसको नॉट हैव सिंपैथी, किसी को इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इनडिफरेंट इसका नियर बाय
एंटोनिम जा सकता था, लेकिन जिस तरह से पूछा गया, बिहेवियर कभी इंडिफरेंट नहीं होता है, क्या होता है, रूड हो सकता है। तो काइंड का मोस्ट जो नियर बाय जाएगा वो क्या जाएगा, रूड जाएगा। अनसिंपैथेटिक तो सीधी सी बात है, अनसिंपैथेटिक तो इंडिफरेंट का भी मतलब होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम हो गए, ठीक है, सॉरी सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम नहीं। ठीक, तो आंसर एक बार देख ले फिर से। आंसर क्या था, रूड, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, काइंड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द जज थॉट दैट द ऑफेंस वाज डेलिबरेट। बात समझने की कोशिश करो, डेलिबरेट के बहुत मतलब होते हैं, लेकिन जज ने सोचा कि ऑफेंस जो थी वो डेलिबरेटली थी। अब मैं बोलूं यू आर डेलिबरेटली डूइंग दिस, मतलब तुम जानबूझ के ये काम कर रही थी। तो डेलिबरेट मतलब डन बाय नोइंग। यहाँ पे जो इसका मतलब है वो बता रही हूँ, डिक्शनरी के हिसाब से हमेशा नहीं, पहले सेंटेंस के हिसाब से जाना भी सीखो कि जानबूझ के कोई काम कर रहा है। तो डेलिबरेटली अगर किया है कोई काम, तो डेलिबरेटली क्या कैसा हो गया, यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया। लेकिन डेलिबरेट तो अच्छा वर्ड भी होता है, आई वॉज डेलिबरेटली ट्राइंग टू इम्प्रेस हर, ठीक है। तो डेलिबरेट नहीं होना है किसी चीज की, डेस्परेट नहीं हो, डेस्परेट तो फिर भी एक बार पॉजिटिव है, डेलिबरेट एक बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। तो यानी कि नेग्लिजिबल है नहीं, मतलब कैजुअल है नहीं, लेजिट लेजिटिमेट क्या होता है, लेजिटिमेट होता है जो सच हो, जो एक्सेप्टेबल हो, जो रिलायबल हो, जो ट्रू प्रिंसिपल पे काम करता हो, वो होता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, अनइंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड कैसा है, पॉजिटिव है, और ये वर्ड कैसा था, नेगेटिव था। आगे बात समझ में, चलो जल्दी से उसको स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट for its part can identify vulnerable villages where these forces can be stationed। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से, फॉर इट्स पार्ट, अपनी तरफ से क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है उन वल्नरेबल विलेजेस को जो कि जहां पे फोर्स को स्टेशन किया जा सके। अब स्टेशन मतलब भी यहाँ पे समझ लो, स्टेशन मतलब रोका जा सके, स्थायी किया जा सके ना, स्टे किया जा सके, इस सेंस में आ रहा है स्टेशन। तो जहां पे फोर्सेस रोकी जा सके, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे अपने पार्ट पे ऐसी वल्नरेबल विलेजेस को, तो अच्छी जगह तो रोकेगी नहीं, वल्नरेबल वो बदतर कंडीशन में है। तो अगर बहुत बदतर कंडीशन में है तो उसका सीधा सा आंसर आ जाएगा कि वल्नरेबल एक नेगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे आगे फेमस कोई मतलब नहीं बनता। फेमस किसी चीज के लिए है और कोई चीज बदतर में है, उसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट का भी कोई रिलेशन नहीं हुआ, रिमोट का भी कोई नहीं हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। तो हराया नहीं जा सकता तो बदतर कंडीशन में तो क्या ही ले जा पाओगे आप। ठीक, आगे बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देख लो फिर से, इनविंसिबल कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ये कैसा वर्ड था, नेगेटिव। फाइंड क्या करना था, अपोजिट कॉन्सेप्ट क्लियर। दो चीजें जरूर देख लिया करो। नेक्स्ट आते हैं, some of the needs of the modern man are surely dispensable। तो dispensable मतलब क्या होता है, यानी जैसे हम लोग एक वर्ड लिखते हैं डिस्पेंस, और बेटा याद रखना डिस्पेंस के साथ प्रपोजिशन हमेशा विद आती है। ठीक, तो डिस्पेंस विद, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करो क्या है, सम ऑफ द नीड्स ऑफ अ मॉडर्न मैन आर श्योरली डिस्पेंसेबल है, यानी कि कुछ नीड्स जो है उसको तो डिस्पेंस किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, लीव किया जा सकता है। तो लीव मतलब लीव किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं, डिजायरेबल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बोलो श्योरी अब लगेगा सबको, लेकिन डिस्पेंसेबल आया है, डिस एक नेगेटिव वर्ड है, डिजायरेबल तो एक पॉजिटिव वर्ड है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ जाना चाहिए था अपोजिट, लेकिन इसकी सेंस में नहीं जा रहा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। एक्सेप्टेबल, रिलेवेंट, एसेंशियल। रिलेवेंट, एसेंशियल, एक्सेप्टेबल, हाँ पॉजिटिव पॉइंट है, नो डाउट। लेकिन डिस्पेंसिबल का मतलब क्या हो जाता है कि एक वर्ड आपने सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो है डिस्पेंसिबल मतलब हो गया कि कुछ चीज को रिमूव करा, और इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो डिस्पेंसिबल मतलब क्या हो गया कि रिमूव किया जा सकता है, एसेंशियल मतलब जिसको नहीं किया जा सकता, यानी कि वो कैसा है, इंडिस्पेंसिबल। तो इंडिस्पेंसिबल जो है, अगर मैं इसको क्लीन कर दूं तो मैं ये लिख सकती हूँ, एसेंशियल की जगह यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल भी लिखा होता तो भी सही होता, और इंडिस्पेंसिबल और एसेंशियल दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं, क्योंकि उस चीज को खंडित नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट सेकंड लाइक थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेशियल सेग्रीगेशन। ये तो सब बता लेंगे। सेग्रीगेट मतलब क्या करना होता है,
सेपरेट करना होता है। लेकिन बात समझो, बिलीव इन रेशियल सेग्रीगेशन, रेशियल सेग्रीगेशन कर रहे हो तो वहां पे नेगेटिव बात है। अब समझो, सबऑर्डिनेट कोई मतलब नहीं, सबऑर्डिनेट तो जो साथ में काम कर रहा है। इंटीग्रेशन, हम इंडिया के लिए क्या बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन क्या करती है, यूनाइट करती है देश को। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन मैथ्स में ही पढ़ते हो, मतलब क्या होता है कि यूनाइट करना, ठीक है। और इंफीरियोरिटी का तो मतलब इसका अगर जाएगा भी एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम क्या जाएगा, सुपीरियोरिटी, ठीक है। और डोमिनेशन का तो सिंपल सा कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर मैं स्क्रीन क्लीन करूं तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर क्या आया ये, क्योंकि हमसे पूछा गया था अपोजिट, ये वर्ड है पॉजिटिव, ये वर्ड है नेगेटिव, मीनिंग भी मैच कर रहा है। बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मुझे बता दो, द टास्क असाइंड, सिंपली बोला द टास्क असाइंड टू हिम वाज आर्डस, ये आ गया सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है, न्यूट्रल। अब इसका आंसर ना दिया तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आर्डस वर्ड जो है मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया है, ठीक है। आर्डस का मतलब क्या होता है, आर्डस सिंपली मतलब होता है, मैं बता देती हूँ कि कोई काम बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट एंड हार्ड, जो कि आपको क्या बना सकता है, टायर्ड फील करा सकता है, कैन मेक फील टायर्ड, ठीक है। अब इसको जल्दी से क्लीन करते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो टास्क असाइन हुआ था, यानी कि जो काम असाइन हुआ था वो आर्डस था, यानी क्या था, डिफिकल्ट था। तो जब टास्क डिफिकल्ट था तो इसका मतलब क्या है, प्लेन था नहीं, गुड था नहीं, एब्जॉर्बिंग था नहीं, क्या था, इजी, सीधा सीधा मतलब है यार। खाली आपको इसका मतलब पता होता ना बेटा, आप कर लेते, इतना इसना सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नानिमस जेस्चर, यानी कि हिज मैग्नानिमस जेस्चर केम टू द एम्प्लॉयज एज अ सरप्राइज। मैग्नानिमस, इतना भारी वर्ड दे दिया, भारी वर्ड से मतलब नहीं होता है, मैग्नानिमस बहुत प्यारा वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, जो कि देखो समझो, एम्प्लॉय को बहुत सरप्राइज लगा मैग्नानिमस जेस्चर देख के। तो सरप्राइज तो इंसान पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वर्ड है ये, पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा काइंड रहना, बहुत ज्यादा जेनरस हो जाना अचानक से। तो वो कैसा हो गया, सरप्राइज की तरह हो गया। अब इसका जरा अपोजिट बताओ, स्मॉल होगा नहीं, थॉटलेस होगा नहीं, मीन होगा नहीं, आंसर क्या हो गया, क्रूअल, जो कि इसका अपोजिट जा रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, काम खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैज गिवन अप हिज विशियस हैबिट, उसने अपनी विशियस हैबिट को गिव अप कर दिया। तो जब वो गिव अप कर रहा है बेटा, तो ये कोई नेगेटिव ही बात रही होगी, तो गॉडली से तो कोई मतलब नहीं है, भगवान की चीजों को तो करेगा नहीं। सबलाइम से कोई मतलब नहीं है, सबलाइम इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी आपके लिए इससे रिलेट नहीं कर रहा है। फ्रेंडली से भी कोई मतलब नहीं, फ्रेंडली हैबिट क्यों कोई गिव अप करेगा, तो कैसी वर्चुअस हैबिट को वो गिव अप कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका अपोजिट देखना था, ये कैसा वर्ड था, नेगेटिव था, और ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसके साथ हम स्लाइड को एंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एंजॉय करो तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, आपके लिए एंड मूवमेंट पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब हम मैराथन सीरीज लेके आएंगे। नाउ विद दिस ये कंटिन्यूड रहेगा इसी तरह से हर रोज, इनकेस कोई मिस होता है तो आपका 27 डेज का जो शेड्यूल है उसके विद इन ही ये कंप्लीट किया जाएगा। टिल दैट टाइम वी मीट टुमारो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।